अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं आपके? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी इस वक्त मॉर्निंग का टाइम है और मैं बना रही हूँ अपने लिए शरबत। तो गर्मी शदीद हो गई है और सुबह उठते साथ ही ना अब जी चाहता है कि पानी का गिलास भर के पी लें। तो पानी मैं पी चुकी हूँ और पानी पीने के बाद भी मेरी प्यास नहीं बुझी, तो मैंने यहाँ पे अपने लिए शरबत बना लिया है और अभी मैं बैठ के शरबत पी ही रही थी। तो इतनी देर में मुर्तज़ा भी आ गया है स्कूल से, तो उसे भी मैंने यही शरबत बना के दिया है। स्वेटिंग के साथ उसका भी बुरा हाल होया हुआ था। तो गर्मी अपने पूरे जोबन पे आ रही है और मार्च में ही ऐसे लग रहा है जैसे जून का महीना स्टार्ट हो गया हो। तो बस यहाँ पे अब मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट भी बना लेती हूँ, क्योंकि अम्मी अपने लिए ऑमलेट बनाने की तैयारी कर रही थी। तो वो प्याज को और हरी मिर्चों को काट रही थी और मैंने उनका ऑमलेट बना दिया है। बैटर उन्होंने अपना खुद ही तैयार कर लिया था। और बच्चों के लिए यहाँ पे मैं शामी फ्राई कर रही हूँ। तो ये वही कीमे वाले शामी हैं जो मैंने कुछ दिन पहले बनाए थे। खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बने थे और बस ख़त्म होने ही वाले हैं। इसके बाद 3-4 शामी हमारे पास बचे हैं। तो वैसे ये मैंने रमज़ान के लिए बनाए थे और मुझे पहले ही पता था कि ये रमज़ान से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। तो काफ़ी दिनों से ना जब से ये शामी बने हुए हैं तो बच्चे यही शामी खा रहे हैं और अब बस बिल्कुल ख़त्म ही होने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट बन गया था, तो चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और ब्रेकफास्ट करने के बाद ना मैं बाहर टेरेस में आई थी, तो आपको मैं प्लांट्स दिखा रही थी। काफ़ी दिन हो गए हैं कि मैंने आपके साथ अपने प्लांट्स शेयर नहीं किए। तो सारे जो छोटे छोटे प्लांट्स हमने लगाए थे, छोटे प्लांट्स की पनीरी लगाई थी, तो उनमें ऐसे फूल निकले हैं। कलरफुल से फूल हैं और डिफरेंट कलर्स के भी हैं और देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आजकल मेरे टेरेस में फूलों की काफ़ी ज़्यादा बहार आई हुई है और मेरा पुदीना देखिए कितना अच्छा माशाल्लाह से ग्रो कर रहा है। इतना ज़बरदस्त हो गया है ना और इतना भर गया है पूरा प्लांट कि अब देखने में ना इतना अच्छा ग्रीन ग्रीन अच्छा लगता है। और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है ना, यहाँ से मैं उतार के ले जाती हूँ और चटनी वगैरह बना लेती हूँ, या फिर अगर बिरयानी वगैरह बनाऊँ तब भी मैं यहीं से तोड़ के ले जाती हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा ना मुझे तो सहूलत हो गई है। और बच्चों को तो मैंने ट्यूशन के लिए भेज दिया था। बच्चों को क्या, यहाँ पे सिर्फ मैंने मुर्तज़ा को ही भेजा था, क्योंकि हनान का तो स्कूल ऑफ होया हुआ है, उसे स्प्रिंग हॉलीडेज़ हुई हुई है फाइनल पेपर्स के बाद। तो हनान छोड़ने गया था अभी फ़िलहाल मुर्तज़ा को ट्यूशन। तो ट्यूशन छोड़ के अब वो घर वापस आ गया है। तो मुर्तज़ा को ट्यूशन भेजने के बाद ना मैंने सोचा कि आज ये भी कमरा मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो किचन तो मेरा अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। तो आज इस रूम की बारी थी, तो यहाँ की दीवारें और छत वगैरह मैं अच्छी तरह से झाड़ लूँगी, जाले वगैरह उतार लूँगी, क्योंकि रमज़ान से पहले ना एक दफ़ा मैं घर को अच्छी तरह से साफ़ ज़रूर करती हूँ। और इस दफ़ा घर साफ़ करने में ना मैं काफ़ी ज़्यादा देरी से हो गई हूँ, काफ़ी लेट हो गई हूँ। तो अब बस जोशो खरोश के साथ मैं लगी हुई हूँ, एक एक रूम करके डेली मैं साफ़ कर रही हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला रमज़ान से पहले मैं घर को क्लीन कर लूँगी अच्छी तरह से। और फिर कुछ रमज़ान प्रेपरेशंस भी करनी है, तो उसके लिए भी मुझे टाइम निकालना है। तो यहाँ पे पंखा तो साफ़ ही था, लेकिन मैंने सोचा कि आज कमरे को साफ़ कर रही हूँ तो इसको भी एक हाथ लगा ही देती हूँ, ये भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। तो फिर रमज़ान का पूरा मंथ तो निकल ही जाएगा, क्योंकि इस रूम में ना बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह आती है। इस रूम से आगे बिल्कुल रोड है, तो ये रोड की बैक साइड वाला हमारा रूम है। तो यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा डस्ट इस रूम में आती रहती है, बहुत जल्दी यहाँ पे डस्ट पड़ती है हर चीज़ के ऊपर। तो डेली ही यहाँ की डस्टिंग भी करना पड़ती है, क्योंकि रोड से तो डस्ट वगैरह उड़ती रहती है ना। तो यहाँ का जो एसी भी है ना, उसके भी फ़िल्टर्स को हम लोग गर्मियों में फिर 2-3 दिन के बाद साफ़ कर लिया करते हैं, क्योंकि पता होता है कि इसके फ़िल्टर्स तो लाजमी गंदे होंगे। और यहाँ पे जो छोटी छोटी डेकोरेशन की चीज़ें थी तो उनको भी मैं वॉश कर लूँगी।
और इस तरह से जो भी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं तो इनको भी वॉश कर लूँगी, क्योंकि डस्ट तो मुझे हर चीज़ के ऊपर ही दिखाई दे रही थी। ज़्यादा डस्ट नहीं थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी भी हो ना तो डस्ट पड़ी हुई चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। तो मैंने सोचा कि इसको वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अभी वॉशरूम ये क्लीन होने वाला पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि यहीं पे ही इसको धो लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं किचन में इनको लेके जाऊँगी ना डेकोरेशन पीसीस को, तो साथ में सिंक भी गंदा होगा, काउंटर टॉप्स भी गंदी होंगी, तो यहीं पे ही इनको साफ़ कर लेती हूँ। और इसके बाद ना मैंने दीवारों को अच्छी तरह से सर्फ़ का कपड़ा लगा के साफ़ किया है, क्योंकि गंदे हाथ वगैरह अक्सर यहाँ पे लगते रहते हैं। बच्चों वाला घर है तो इस तरह से ही होता है, दीवारों पे बच्चे कभी ना कभी हाथ लगा ही देते हैं। पहले तो बच्चे छोटे थे ना तो दीवारों पे अक्सर लिख भी दिया करते थे, लेकिन अब माशाल्लाह से बच्चे बड़े हो रहे हैं तो इस तरह के काम तो करते नहीं हैं। लेकिन बस मुझे गंदे हाथ वगैरह ही नज़र आ रहे थे, कुछ डस्ट वगैरह की वजह से भी दीवारें गंदी हो जाती हैं। तो बस यहाँ पे मैं ना सर्फ वाला कपड़ा लगा रही थी और इसके बाद मैंने ऊपर फिर साफ़ कपड़ा लगा दिया, तो दीवारें अल्हम्दुलिल्लाह से साफ़ हो गई थी। और इसको करते करते ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था और करते करते मैं काफ़ी ज़्यादा थक भी गई थी, क्योंकि ये काम ना थोड़ा सा लंबा भी होता है और टाइम टेकिंग भी होता है और साथ में मेहनत तलब भी होता है। तो दीवारें मैंने अच्छे से साफ़ कर ली हैं, सारी दीवारों के ऊपर ही मैंने कपड़ा लगाया है। और इसके बाद यहाँ पे जो चीज़ें हैं तो उनको भी मैं साफ़ कर लूँगी। वैसे ये काम ना मॉप लगाने के बाद करना चाहिए, डस्टिंग वाला, लेकिन मैंने सोचा कि बाद में दोबारा से कर लेंगे। अभी जो ज़्यादा गर्द वगैरह है तो वो एक दफ़ा उतर जाए, वो ज़मीन पे गिर जाए, तो साथ में मैं फिर बाद में मॉप भी लगा लूँगी। इससे पहले मुझे ख्याल आया कि क्यों ना पर्दे भी उतार के तो मैं इसे धुलने के लिए डाल दूँ। तो यहाँ पर मैं पर्दे ही उतार रही थी, इसको मैं वॉशिंग मशीन में डालती हूँ। और इनको ना मैं अक्सर इसी तरह से ही वॉश करती हूँ, क्योंकि ये वेलवेट के हैं तो ख़राब वगैरह तो होते नहीं हैं। तो मैं इसी सर्फ के साथ ना इनको वॉशिंग मशीन में ही धो लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं इनको हाथ के साथ वॉश करूँ ना तो ये इतने अच्छे फिर साफ़ नहीं होते। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये मेन की बैक साइड वाला रूम है, तो यहाँ पे ना डस्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, हर चीज़ के ऊपर ही डस्ट पड़ जाती है। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें भी मुझे गंदी नज़र आ रही थी तो उनको मैं साफ़ करती जाती हूँ। और ये एसी ना अभी मैंने सर्विस करवाना है, क्योंकि अभी तो गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हुआ है, हमने अभी एसी चलाना स्टार्ट नहीं किया, तो इसकी मैंने अभी सर्विस करवानी है। लेकिन इससे पहले मैंने सोचा कि रूम तो मैं साफ़ कर ही रही हूँ तो क्यों ना एक हाथ एसी को भी लगा दूँ, ताकि ये भी साफ़ साफ़ ही दिखाई दे। फिर बाद में सर्विस होती रहेगी तो ये साफ़ होता ही रहेगा। और सर्विस इंशाल्लाह ताला इसी वीक में मैंने करवा लेनी है, क्योंकि रमज़ान में मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा गर्मी होगी तो एसी वगैरह स्टार्ट हो ही जाएंगे, क्योंकि ये ऊपर वाला पोर्शन है काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो एसी वगैरह की ज़रूरत जल्दी ही पड़ जाती है यहाँ पे। अभी तो हम यहाँ पे छोटे टेरेस का दरवाज़ा खोल लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हवा आने लगती है, और अभी फ़िलहाल तो एसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब काम करके किचन में से आए ना तो बड़ी ज़्यादा गर्मी लगती है, फिर आके ना थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे पंखे के नीचे बैठ जाती हूँ, पसीना वगैरह खुश्क करती हूँ और उसके बाद फिर दोबारा से किचन में जाके काम वगैरह कर लेती हूँ। तो इसी तरह से ही आजकल चलता रहता है। तो यहाँ पे सारा रूम तो मैंने क्लीन कर लिया था, बेड की चादर को भी मैंने उतार दिया है, क्योंकि सारी दीवारें वगैरह साफ़ की हैं, पंखा साफ़ किया है तो बेडशीट गंदी हो गई थी, तो मैंने सोचा उसको उतार देती हूँ। वैसे भी कपड़े धुलने वाले पड़े हुए हैं तो साथ में ये भी धुल जाएगी। और अब एक दफ़ा ना मैं बेड को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। वैसे अरीबा यहाँ पे मेरी हेल्प करवा रही थी, वो एक दफ़ा ना चीज़ों को साफ़ करती जा रही थी और मैं बस अपनी तसल्ली के लिए ना दोबारा से चीज़ों को साफ़ कर रही थी, क्योंकि जब मैं खुद से डीप क्लीनिंग करती हूँ ना तो जिस चीज़ को मैं खुद साफ़ ना करूँ ना मुझे चैन आता ही नहीं है। तो बस यहाँ पे अरीबा मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करवा रही थी। डस्टिंग का काम तकरीबन उसने ही किया, क्योंकि दीवारों को साफ़ करते करते ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और यहाँ पे तो छोटे छोटे क्लिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन इसको करते करते मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया था ना और बाजू भी दुखने लगे थे बिल्कुल। तो फिर मैंने अरीबा से कहा कि आओ आप भी मेरी हेल्प करवाओ। वैसे वो मुझे पहले ही कह रही थी कि मैं भी ये काम करवाऊँ, लेकिन मुझे पता था कि फिर भी कहीं ना कहीं से ना रह ही जाना है, तो फिर बाद में जो मैं खुद करूँगी तो अभी ही फ़िलहाल कर लेती हूँ।
लेकिन फिर मुझे ये मुनासिब लगा कि डस्टिंग वो अच्छी कर लेती है, तो मैंने उसे कहा कि आप डस्टिंग करो, बाकी काम मैं खुद ही कर लूँगी। तो यहाँ पे तकरीबन हमारा रूम क्लीनिंग का काम हो ही चुका था। लास्ट में मैं बस दरवाज़े ही साफ़ कर रही थी और दरवाज़े साफ़ करने के बाद सारा रूम हमारा चमकने लगा था। अरीबा मुझे कह रही थी कि आज तो बिल्कुल वाइट वाइट रूम दिखाई दे रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें ही साफ़ हो गई थी। और इसके बाद बस मैं मोप लगाने वाला काम करूँगी और ये रूम को मैं फ़ाइनल कर दूँगी। अभी पर्दे वॉश हो रहे थे, एक पर्दा भी वॉश हुआ था और उसके बाद मैं दूसरा मशीन में डाल के आई थी, तो ये काम साथ साथ हो रहा था। मोप लगाने वाला काम इस रूम में मेरा लास्ट था। इसके बाद ये काम करके ना मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँगी। और आज ना काफ़ी ज़्यादा थकन हो गई है, बिल्कुल यूँ लग रहा है थक के बुरा हाल हो गया है, लेकिन क्या करें, ये काम करना भी तो ज़रूरी था ना। अब तो बिल्कुल लास्ट हो गया है, रमज़ान शरीफ बिल्कुल आने ही वाले हैं, तो रमज़ान का इस्तकबाल भी तो करना है। तो अपने साफ़ सुथरे घर के साथ फिर हम रमज़ान का इस्तकबाल करेंगे, ताकि फिर बाद में हमें रमज़ान में ज़्यादा क्लीनिंग का काम ना करना पड़े और इंशाअल्लाह ताला इबादत में टाइम गुजारेंगे। अल्लाह ताला सबको हिम्मत और तौफीक दे रमज़ान तक पहुँचने की, रमज़ान में इबादत करने की। आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पे रूम मेरा क्लीन हो गया है जी। मोप मैंने अच्छे से लगा दिया है, चीज़ें आगे पीछे करके ना आज मैंने अच्छे से मोप लगाया है, ताकि कोई भी गर्द ना रहे, कोई भी डस्ट ना रहे, कहीं पे भी कोई जाला ना रहे। तो सारा रूम ही देखिए मेरा क्लीन हो गया है। और अब मैं फाइनल लुक आपको दिखा देती हूँ कि देखिए इतनी देर साफ़ करने के बाद ना, तो इस वक्त आप देख सकते हैं टाइम शाम के तकरीबन 6:15 हो रहे हैं और इस वक्त जाके कहीं मैं फ्री हुई हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये रूम तो मेरा क्लीन हो गया है। अब बचा टीवी लाउंज और साथ वाला रूम, तो उसको भी एक एक दिन करके मैं साफ़ कर लूँगी इसी तरह से। और यहाँ पे ना बच्चे ट्यूशन से आ गए थे। हनान जाके मुर्तज़ा को ट्यूशन से ले आया था, बल्कि मैंने उसे भेज दिया था कि कुछ देर बाहर खेल आओ, बैट बॉल वगैरह खेल आओ, क्योंकि घर में काफ़ी डस्ट वगैरह थी। तो मैं कह रही थी कि थोड़ी देर के लिए आप लोग बाहर ही रुक जाओ, तो वो खेल भी आए हैं और इस वक्त मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी। तो अब बच्चे बैठ के टीवी देखने लगे थे। और ये देखिए इस वक्त हमारा नेट बिल्कुल ऑफ हो गया है, क्योंकि हमारी केबल का सिस्टम भी ना नेट के साथ ही है और आज हमारा नेट बिल्कुल ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से फिर मैं कल वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई। तो मेरे पास वीडियोस बिल्कुल तैयार पड़ी हुई थी दोनों चैनल्स के लिए, लेकिन अपलोड नहीं मैं कर पाई। तो बस इसीलिए फिर कुछ देरी हो जाती है। मैं जब भी रेगुलर होने की कोशिश करती हूँ ना कोई काम बीच में आ ही जाता है, इस तरह का कोई ना कोई प्रॉब्लम इस तरह से आ जाती है कि मेरा फिर काम रह जाता है, मेरी वीडियोस अपलोड होने के लिए रह जाती हैं। तो इसलिए कल मैं दोनों चैनल्स पे वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई। तो चलिए जी, अब देखिए शाम का टाइम हो गया है, तो मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा एक नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।